हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कल का पार्ट 6। ठीक है, उसमें देखते हैं रेडिकल एक्सिस। रेडिकल एक्सिस क्या होता है? दो सर्कल्स के लिए उन पॉइंट्स का लोकस जहां से खींची गई टेंजेंट दोनों सर्कल पर कैसी होती हैं? इक्वल लेंथ की आती है। जैसे ये लाइन है, यहां ये लाइन ऐसी आ रही है जहां से इस पर खींची गई टेंजेंट और इस पर खींची गई टेंजेंट दोनों की लेंथ अगर इक्वल आती है तो उसको बोलते हैं कि ये क्या कहलाएगा? रेडिकल एक्सिस। ठीक है, ओके। देखिए इसकी इक्वेशन क्या आती है। मान लीजिए पहला सर्कल S1, दूसरा सर्कल S2, तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। ठीक है, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम इट टू द टू सर्कल्स आर इक्वल लेंथ। उन पॉइंट्स का लोकस जहां से दो सर्कल पर खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ क्या आ रही हो? इक्वल। अब कोई कहेगा सर ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, ये तो हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन में आपने बताया था। ठीक है ना, हमने देखा था कि आपने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की क्वेश्चन बताया था। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है। जैसे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये बीच वाला जो है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये कहलाएगा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, और ये जो बाहर वाला है ये कहलाएगा रेडिकल एक्सिस। ठीक है, बाहर वाला रेडिकल एक्सिस। और ये जो मिड वाला है ये कहलाएगा क्या? ये कहलाएगा क्या? कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। हाँ, इक्वेशन वही आएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। इसमें इसको माइनस करें तो लाइन की इक्वेशन आएगी वही। ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस आपको क्लियर हो गया। रेडिकल एक्सिस क्या होता है? उस पॉइंट का लोकस जहां से दो सर्कल्स पर खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आती है। ठीक है ना, बेसिकली वो लाइन होती है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होती है? S1 माइनस S2। अब देखेंगे रेडिकल सेंटर। रेडिकल सेंटर क्या होता है? तीन या तीन से ज्यादा सर्कल्स के लिए वो पॉइंट जहां से खींची गई टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल आती है, उस पॉइंट को कहते हैं रेडिकल सेंटर। ठीक है, या इसी तरह के उल्टी बातें, तीन या तीन से ज्यादा अगर सर्कल दिए गए हैं तो उनके रेडिकल एक्सिस, दो दो सर्कल्स का रेडिकल एक्सिस निकालेंगे, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो कहलाएगा रेडिकल सेंटर। ठीक है, तो दो बातें, दो तरीके से आप दे सकते हैं। तीन या तीन से ज्यादा सर्कल्स के लिए वो पॉइंट जहां से खींची गई टेंजेंट्स क्या होती है? इक्वल लेंथ की आती है, उस पॉइंट को बोलते हैं रेडिकल सेंटर। या तीन या तीन से ज्यादा सर्कल्स के लिए जो उन दो दो का रेडिकल एक्सिस बनेगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही हमारा क्या कहलाता है? रेडिकल सेंटर। देखिए इन दोनों का रेडिकल एक्सिस निकाला ऐसे, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस निकाला ऐसे, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस निकाला ऐसे। अच्छा ठीक है, रेडिकल एक्सिस क्या होता है? वो पॉइंट जहां से इन दोनों का निकाला है, तो यहां से इस पर खींची गई टेंजेंट, इस पर खींची गई टेंजेंट इक्वल आएगी, यहां पूरा यहां तक। ये वाला ये लाइन पर ये इन दोनों का रेडिकल एक्सिस है, इससे खींचेंगे इस पर टेंजेंट, इस पर खींचेंगे इस पर टेंजेंट इक्वल आएगी। इन दोनों के लिए ये रेडिकल एक्सिस है, यहां से इस पर और इस पर खींची गई टेंजेंट की लेंथ इक्वल आएगी। तो ये तीनों कहां मिल रहा है? यहां पर। अब ये पॉइंट ऐसा है जिस पर, जहां से अगर आप इस पर खींचे, इस पर खींचे, इस पर खींचे, क्या टेंजेंट्स तो इक्वल आ जाएगी, तो कहलाएगा क्या? रेडिकल सेंटर। क्या कहलाएगा? रेडिकल सेंटर। ओके, मान लीजिए चार सर्कल है, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस, ठीक है, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ये, इन दोनों का रेडिकल एक्सिस ये। ठीक है, यहां मिल गए। अब यहां से आप इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर टेंजेंट्स खींचेंगे तो क्या आएगा? इक्वल लेंथ क्या आएगी, तो ये क्या कहलाएगा? इसका रेडिकल सेंटर। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर एक तीन या तीन से ज्यादा सर्कल्स के लिए रेडिकल सेंटर मिल ही जाए। जैसे ये तीन मान लीजिए ऐसे रखे हुए, अब इनका रेडिकल सेंटर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि इनके इसका रेडिकल एक्सिस इसका रेडिकल एक्सिस कभी मिलेगी ही नहीं। ठीक है, जैसे तीनों कोसेंट्रिक है, अब इसका रेडिकल सेंटर नहीं बता सकते, क्यों? क्योंकि रेडिकल एक्सिस ही नहीं बनेगी, यहां पर भी रेडिकल एक्सिस नहीं बनेगी, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रेडिकल एक्सिस कैसे निकल पाएगा? ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हम लोग कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स की। ठीक है, देखिए a system of circles for every pair of each have same radical axis are called coaxial circles। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वो सारे सिस्टम ऑफ सर्कल्स के लिए, ठीक है ना, उन सारे सिस्टम्स के लिए जिसमें से आप कोई भी दो सर्कल्स को ले तो उनका रेडिकल एक्सिस हमेशा सेम आ जाए। जैसे ये दो सर्कल है तो इनका रेडिकल एक्सिस यही आ रहा। अगर मैं एक ऐसा सर्कल लूं, ऐसा, और इसको ले लूं 1
1 2 3, अगर मैं 1 3 ले लूं तो इनका भी रेडिकल एक्सिस क्या आएगा, यही आएगा। अब मैं 3 और 4 ले लेता हूं, ऐसा 3 और 4, तो उसका भी रेडिकल एक्सिस यही आएगा। या 2 और 4 को ले लूं तो उसका रेडिकल एक्सिस यही आ जाएगा। तो उन सारे सिस्टम ऑफ सर्कल्स को जिसमें से हम कोई भी दो पेयर उठाएं, ठीक है, तो उसमें रेडिकल एक्सिस सेम आ जाए। जैसे यहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब इसका रेडिकल एक्सिस क्या होगा, ये बाहर, ये ले, ये इन दोनों का रेडिकल एक्सिस एक यही है। अगर हम ये ले लें सर्कल, एक ये ले लें और एक ये वाला ले लें, तभी रेडिकल एक्सिस वही आएगा। ठीक है, अगर हम मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं, अब इसका और इसका रेडिकल एक्सिस वही है, इसका और इसका रेडिकल एक्सिस वही है। ठीक है, तो वो सारे सिस्टम ऑफ सर्कल्स रेडिकल कोएक्सियल सर्कल्स कहलाते हैं, जिसमें से कोई दो पेयर ऑफ सर्कल्स के हमेशा रेडिकल एक्सिस क्या है, सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं उनकी इक्वेशंस की। देखिए आपको किस फॉर्मेट दिया जाएगा, या तो आपको दो सर्कल दे दिए जाएंगे और उसके बाद आपको से कहा जाएगा कि आप उसका कोएक्सियल सिस्टम बताइए। फॉर टू सर्कल्स, फॉर टू गिवन सर्कल्स, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0, चाहे वो इस कंडीशन में हो चाहे वो इस कंडीशन में हो। ठीक है ना, चाहे वो दूर दूर हो चाहे वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, S1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कोएक्सियल सिस्टम, जिसका रेडिकल एक्सिस क्या होगा, S1 माइनस S2। रेडिकल एक्सिस क्या होगा, S1 माइनस S2। लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग पेयर ऑफ सर्कल्स आ जाएंगे, जिनका हमेशा, जिनमें से हम कोई भी दो लेंगे तो उनका रेडिकल एक्सिस हमेशा क्या आएगा, S1 माइनस S2 आएगा, यानी कोएक्सियल सिस्टम कहलाएगा। अच्छा, कई बुक्स में इसको कैसे कहते हैं कि भाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस लैम्डा S1 प्लस माइनस का लैम्डा S2 इक्वल टू 0। 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर दिया तो S1 प्लस माइनस लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। यहां पर हमने माइनस का लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा को एक नया कांस्टेंट म्यू मान लिया, तो S1 प्लस म्यू S2 इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिख देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा किसका, ये इसको बोलिए चाहे इसको बोलिए, दोनों एक ही बात है। ये क्या है, कोएक्सियल सिस्टम है। यहां पर म्यू की अलग अलग वैल्यू के अलग अलग सर्कल्स आते रहेंगे, जो हमेशा कैसे होंगे, कोएक्सियल सिस्टम में होंगे। ठीक है, जिनका रेडिकल एक्सिस हमेशा सेम आएगा, क्या होगा, S1 माइनस S2। कोई कहेगा सर ये तो आपने बताया था हमें कि फैमिली ऑफ सर्कल में दो सर्कल के इंटरसेक्शन से पास होने वाले सर्कल्स का, बिल्कुल सही बात है। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उनके इंटरसेक्शन से पास होने वाले सारे सर्कल्स की जनरल इक्वेशन भी यही होती है। ये बोली चाहे बोली, दोनों एक ही बात है। ठीक है, लेकिन अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर आप उन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करने वाले सर्कल कैसे बता सकते, नहीं बता सकते। अगर दोनों सर्कल दूर दूर हैं तो कोएक्सियल सिस्टम क्या होगा, ये आएगा। अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फैमिली ऑफ सर्कल ही क्या हो जाएगा, कोएक्सियल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा होता है, एक लाइन दे देंगे और एक सर्कल दे देंगे, उसके बाद कोएक्सियल सिस्टम पूछेंगे। अब फॉर अ लाइन and a line L equal to 0 and a circle S is equal to 0। ठीक है, अब देखिए लाइन और सर्कल कैसे हो सकते हैं, ऐसे हो, एक L equal to 0 है, ये S is equal to 0 है, या दोनों इंटरसेक्ट करो, दोनों बातों में ये S is equal to 0। ठीक है, तो कोएक्सियल सिस्टम क्या होगा, S प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0। फिर से वही बात सही, तो फैमिली ऑफ सर्कल में आपने बताया था लाइन और सर्कल्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास होने वाले सर्कल्स की क्वेश्चन। देखिए दोनों अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फैमिली ऑफ सर्कल और कोएक्सियल सिस्टम दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं तो यहां तो फैमिली ऑफ सर्कल बन ही नहीं सकता, यहां पर क्या बनेगा, कोएक्सियल सिस्टम। लैम्डा के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग सर्कल्स आएंगे जो कि हमेशा कैसे होंगे, कोएक्सियल होंगे, क्योंकि उनका ये रेडिकल एक्सिस सेम आने वाला है। यहां पर रेडिकल एक्सिस क्या होगा, L इक्वल टू 0। ठीक है, ये L जो होगा वही रेडिकल एक्सिस होगा। ठीक है, अब देखिए लिमिटिंग पॉइंट्स। लिमिटिंग पॉइंट क्या होता है, कोएक्सियल सिस्टम में अगर हम लोग रेडियस को 0 करा दें, ठीक है ना, मतलब रेडियस अगर 0 हो जाएगा तो कहां जाएगा, सेंटर पर, तो उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, लिमिटिंग पॉइंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स आर द सेंटर्स ऑफ द पॉइंट सर्कल सेंटर्स ऑफ द पॉइंट सर्कल बिलोंगिंग टू द फैमिली। ठीक है, कोएक्सियल सिस्टम में हमने क्या किया, रेडियस 0 करा दी, तो रेडियस अगर 0 करा देंगे सर्कल तो कहां पहुंच जाएगा, सेंटर पर, तो उसी को बोलते हैं क्या, लिमिटिंग पॉइंट। देखो यार आपको क्या, या तो आपको रेडिकल एक्सिस
और एक सर्कल दे दिया जाएगा। ठीक है, आप इसमें s प्लस लैम्डा एन इक्वल टू 0, इसमें आपने क्या बना लिया होगा, कोएक्सिस सिस्टम ऐसे। और फिर उसके बाद इसका रेडियस 0 करा देना, या आपको दो सर्कल दे दी जाएंगे, s1 इक्वल टू 0, s2 इक्वल टू 0। आप इसका कोएक्सिस सिस्टम बना लीजिए, कैसे, s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s1 प्लस माइनस s2 इक्वल टू 0 ऐसे, या s1 प्लस म्यू टाइम्स s2 इक्वल टू 0, कैसे भी करके, ये ऐसे ऐसे दोनों एक ही बात है। इनसे आप सिस्टम बना लिया, अब इसमें रेडियस 0 करा दीजिए। ठीक है, तो जो भी लैम्डा होगा या म्यू होगा वो उसकी वैल्यू आ जाएगी, और वो रेडियस वो पॉइंट आ जाएगा अपना। ठीक है ना, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, लिमिटिंग पॉइंट। ठीक है, या तो ऐसा होगा कि आपको पहले से एक कोएक्सिस सिस्टम बना के दे देंगे और उसके बाद आपसे पूछेंगे इसका लिमिटिंग पॉइंट क्या होगा। तो लिमिटिंग पॉइंट के लिए क्या करना है, उसका रेडियस निकाल के 0 करा देना। जैसे मान लो यार ये कोएक्सिस सिस्टम दिया गया, ठीक है, जिसमें g वेरिएबल है, c कांस्टेंट है, तो इसका रेडियस क्या होगा, अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। इसको 0 कराया रेडियस को, फिर ये 0 कराएंगे तो जी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, c के, यानी g की वैल्यू कितना आ जाएगी, प्लस माइनस c, यानी लिमिटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, रूट c कॉमा 0 एंड माइनस का रूट c कॉमा 0। इस तरह से अगर ये सिस्टम ये दिया जाए कोएक्सिस सिस्टम, तो इसमें f मान लीजिए वेरिएबल है, c कांस्टेंट है, तो रेडियस निकाला, इसको 0 कराया, यहां से f की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट c, यानी लिमिटिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 कॉमा रूट c, और दूसरा हो जाएगा 0 कॉमा माइनस का रूट c। क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स दिस एंड दिस। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ सर्कल्स है तो क्या s1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 कराइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5x प्लस y प्लस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स, इसमें इसको माइनस कर दो भाई, कितना जाएगा, माइनस का 5x प्लस इसमें इसको माइनस किया 5y एंड प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका सेंटर निकालिए, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 लैम्डा एक्स प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 वाई प्लस 5 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम लोग इसका क्या कराएंगे, रेडियस 0 कराएंगे। इसका रेडियस कितना आएगा, रूट ओवर 5 माइनस 5 लैम्डा बाई 2 का स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस 4। ठीक है, जरा सिंप्लीफाई करो यार, नीचे से 2 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से ये बचा 2, इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो कितना जाएगा, ये 25 प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद 25 यानी 50 माइनस का 50 लैम्डा, इसका स्क्वायर खोला 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 10 लैम्डा प्लस 1, 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 4 पंचे 20 लैम्डा 4 चौक 16। ठीक है, अब इसको हमें क्या कराना है, ये इसको कराना है क्या, 0। ठीक है, तो अंदर वाली 0 होगा था, जो अंदर वाली चीज स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज क्या होगी, 0। करो भाई 0 जरा, 25 और ये 25 कितना हो गया, 50 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये 50 और ये माइनस का 10 बचेगा, यानी माइनस का 10 माइनस का 50 माइनस का 60 लैम्डा, उसके बाद 25 में से 16 गया 9, 9 और 1 10, यहां से हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो कितनी क्वेश्चन बची है, 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा फैक्टराइज करिए, 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा की दो वैल्यू है, एक तो आएगी कितने भाई 1 और दूसरी आएगी 1/5। ठीक है, अब लैम्डा की लोग लिमिटिंग पॉइंट 2 आ जाएंगे, एक बार 1 रखेंगे तो भाई सेंटर क्या होगा, माइनस, इस सेंटर निकालने के लिए क्या करते थे, माइनस 2 से डिवाइड करते थे, पहले तो इसमें माइनस 1 रखो जरा, सॉरी 1 रखो जरा, तो कितना आ गया ये 0, और ये कितना आ गया, ये कितना आ गया है 6, तो सेंटर के लिमिटिंग पॉइंट कितना आ जाएगा 0 कॉमा ये 1 रखा तो 6, दो माइनस 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 3, एक तो ये आ गया। दूसरा हम लोगों ने क्या किया, 1/5 रखा, 1/5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, 5 में से 1 गया 4, 4 को माइनस 2 से डिवाइड किया तो माइनस का 2, यहां पर रखा 1/5 तो ये 1
+1 2, -2 से डिवाइड किया तो -1, ये सेंटर होगा कब, जब रेडियस हो रही है 0, यानी यही हो जाएगा हमारा क्या, लिमिटिंग पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द रेडिकल एक्सिस ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स हुज लिमिटिंग पॉइंट दिस। ठीक है, हमें लिमिटिंग पॉइंट दिए गए हैं दो सर्कल के और उनका क्या निकालना है, रेडिकल एक्सिस। तो हमने पहले तो सर्कल बना लिए, कैसे, x माइनस माइनस +1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा वाला बनाया भाई x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बन गए क्या, सर्कल्स। भले रेडियस 0 तो क्या है तो कोएक्सियल सर्कल्स ना, उनके रेडियस कितनी हो गई 0। अब निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को माइनस कर दो भाई, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a प्लस बी, a माइनस बी, दिस प्लस दिस यानी कितना 2x माइनस 1, दिस माइनस दिस यानी कितना आ गया ये 3, फिर प्लस दिस यानी 2y माइनस 5, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा ये 1 इक्वल टू 0, यानी 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या जाएगा, रेडिकल से 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम लोग पोल एंड पोलार ऑफ सर्कल की। जरूरी नहीं कि सर्कल हो, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स, हाइपरबोला। करना क्या होता है, एक पॉइंट से हम लोग खूब सारे कॉर्ड खींचते हैं। ठीक है, मान ये कॉर्ड ये खींचा, एक कॉर्ड ये खींचा, मान लीजिए Q और ये R पर इंटरसेक्ट किया, ये Q डैश और ये R डैश पर इंटरसेक्ट किया, इस तरह से और भी खूब सारे। ठीक है, और ये जो पॉइंट कट कर रहे हैं कर्व को, वहां पर हमने खींची टेंजेंट, कर्व की टेंजेंट खींची, इस तरह से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, और ये इस तरह से देखिए अलग अलग कॉर्ड के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वहां से टेंजेंट खींचते जाएंगे, तो उन टेंजेंट और फिर वो पॉइंट यहां पर ये तो ये जो इक्वेशन है ना बाहर, ये कहलाती है पोलार। क्या कहलाती है, पोलार ऑफ पोल P x1, y। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए एक बाहरी पॉइंट से खूब सारी कॉर्ड खींची, वो जहां जहां कट किया वहां से टेंजेंट ड्रॉ की, तो वो टेंजेंट जिस लाइन पर मिलते हैं उसको बोलते हैं पोलार। ठीक है, और उसका जहां से हम लोग कॉर्ड खींच रहे थे उसको बोलते हैं क्या, पोल। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या आती है, t इक्वल टू 0। क्या आती है, t इक्वल टू 0। मतलब इस पॉइंट को इस कर्व पर मानते हुए अगर टेंजेंट की इक्वेशन करें तो क्या आएगा, पोलार। अब ये सर ये तो आपने बताया था हमको तब जब एक बाहरी पॉइंट से हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करते थे, तो ये जहां पर टेंजेंट मिलते थे ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होता था, ये होता था t इक्वल टू 0। हम कहेंगे बिल्कुल सही बात है, ये जो अंदर वाला है ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, और यही इक्वेशन वही होती है, ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है पोलार, जिसके लिए पोल ये होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों ने यहां पर अगर इसको भी ऐसे मिला दे ना, यहां पर इसको ऐसे मिला दे तो यहां से पास करेगा तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगा, और ये बाहर वाला क्या हो जाएगा, पोलार। ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू 0। ठीक है, बात करेंगे 9 पॉइंट सर्कल या 9 पॉइंट सेंटर के बारे में। ठीक है, 9 पॉइंट सर्कल या 9 पॉइंट सेंटर के बारे में। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर सर्कल जो कि 9 पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है एक ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 9 पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाला सर्कल 9 पॉइंट सर्कल कहलाता है। ठीक है, और उसका सेंटर 9 पॉइंट सेंटर कहलाता है। अब वो पर्टिकुलर 9 पॉइंट्स क्या होते हैं, 3 तो होते हैं साइड्स के मिड पॉइंट। देखिए जैसे BC है, BC का मिड पॉइंट D, CA है मिड पॉइंट E, AB है उसका मिड पॉइंट क्या है F। ठीक है, उसके बाद 3 होते हैं एल्टीट्यूड्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर। यहां से एल्टीट्यूड डाला इसमें, ये x, इससे इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला इस साइड पर, तो ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का एल्टीट्यूड कितना हो गया y, और इसी तरह से C से इस पर परपेंडिकुलर डाला तो ये हो गया फुट ऑफ एल्टीट्यूड कितना z। तो x y z कितने हो गए, एक तो 3 तो हो गए मिड पॉइंट, और 3 हो गए एल्टीट्यूड्स के फुट ऑफ परपेंडिकुलर x y z। ओके, अच्छा बाकी 3 क्या होते हैं, बाकी 3 होते हैं, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर जब या एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स के मिड पॉइंट,
देखिए H और A का मिड पॉइंट ये है, P इसको नाम दिया। इस तरह से B और H के मिड पॉइंट को हमने लिया Q। इसी तरह से हमने C वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर के मिड पॉइंट को ले लिया R, यानी PQR। ये बाकी तीन हो गए 9 ओवरऑल। ठीक है, तीन साइड्स के मिड पॉइंट, 3 फुट ऑफ एल्टीट्यूड्स एंड 3 ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स का मिड पॉइंट। ठीक है, इन 9 पर्टिकुलर पॉइंट से पास करने वाला सर्कल कहलाता है 9 पॉइंट सर्कल, और उसके सेंटर को बोलते हैं, मान लीजिए सेंटर आया तो उसको बोलेंगे, इस सर्कल का जो सेंटर होगा उसको बोलेंगे 9 पॉइंट सेंटर। ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कि ऑर्थो सेंटर आता है x4, y4, देन सेंटर क्या होगा? सेंटर होगा वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर का सेंट्रोइड, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 वर्टेक्स, x1 x2 x3 x4। x4 क्या है? x क्वाड्रेंट ऑफ ऑर्थो सेंटर अपॉन 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। ठीक है, ये हमारा होगा 9 पॉइंट सेंटर का सेंटर। ओके, अच्छा, या तो वैसे निकले, या मिड पॉइंट ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर, ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर और सर्कम, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर जो होगा उसका मिड पॉइंट जो होगा वो यही आएगा। ठीक है ना। ये मान लीजिए आपका क्या था, इस ट्रायंगल एबीसी का सर्कम सेंटर आया, ठीक है, और ये ऑर्थो सेंटर, इन दोनों का मिड पॉइंट होगा हमारा 9 पॉइंट सर्कल का सेंटर या 9 पॉइंट सेंटर। अच्छा, उसके बाद इस सर्कल का एक रेडियस भी होगा। वो रेडियस किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है ना, मैंने लिख भी रखा है, रेडियस ऑफ 9 पॉइंट सर्कल क्या होता है? 1/2 ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने इन 9 पॉइंट सर्कल बनाया है। ठीक है, आपको 9 पॉइंट सर्कल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए, मिलता है अगली वीडियो के साथ में। बाय बाय।